ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग टू ऑल। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 7th ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ। इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, मतलब भी सर्कुलेटिंग करंट होंदा। मतलब कल मैंने तुहानूं पूरी वीडियो ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀਟ ਲੋਸ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੀਟ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ओके बेटा, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ 7th ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਊਚੁਅਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟਿਲ ਦ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਐਂਡ ਔਰ ਬੈਕ EMF, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਬੈਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਕਟਰ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇੰਡਕਟਰ। इंडक्टेंस की है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। इंडक्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी, इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना एंड इंडक्टर इज़ अ डिवाइस। ठीक है, जिमें आपां पढ़ते होंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड ये पढ़ते हैं आप, है ना। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस की होंगी है प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटर की होंगे डिवाइस। आप पढ़ते हैं भी कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच stores temporary energy in the form of electrical energy. In the same way, inductor is a device which stores temporary energy in the form of magnetic field is known as inductor. मैं दोबारा repeat कर रही हूँ, inductor is a device which stores energy in the form of मैगनैटिक फील्ड कॉल्ड इंडक्टर, जिन्हों आप इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टर इज़ आ डिवाइस, इंडक्टर इज़ आ डिवाइस, इंडक्शन इज़ आ फिनोमिना, इंडक्शन इज़ आ फिनोमिना, इंडक्टर इज़ आ डिवाइस एंड इंडक्टेंस इज़ आ प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गई गल, मेरी गल क्लीयर हुई। सब तो पहला ये तो गल समझ आनी जरूरी आ, ਜਿਹੜੇ इंडक्टर एंड कैपेसिटर ने ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलैक्ट्रिकल एप्लीएंसिस ने इन आवर फिजिक्स। ओके, तो जिमें कैपेसिटर इट स्टोर्स टैंपररी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल फील्ड, भी जिहड़ा ये स्टोर करता एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल फील्ड। एंड इंडक्टर, हुण आपां इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन बारे पढ़ रहे हैं, तो वो आप मैगनैटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, है ना। मैगनैटिक फील्ड तो करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। एवं ये भी एक है जी डिवाइस है जी स्टोर करती है टैंपररी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज़ कॉल्ड इंडक्टर। समझ आ गई गल मेरी भी इंडक्टर इंडक्टेंस की होंगे। ओके, हुण मैं तुहानूं एक स्टार्ट करते हैं आप टॉपिक, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी रिलेट करके, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी तरह समझ आ जाए। ठीक है बेटा, देखो आ एग्जाम्पल है, मैंने एक लिया सोलेनॉइड कॉयल ले लिया, जिन्हों मैंने करंट का फ्लो करवाने के लिए किहदे नाल जोड़ता, बैटरी नाल जोड़ता। जो मैं सर्किट नूं ऑन करूँगी, हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझानी है तुहानूं मैं कि अपने को मैंने एक सोलेनॉइड कॉयल ले लिया। ठीक है, तो मैंने उन्होंने किहदे नाल जोड़िया होया, बैटरी नाल जोड़िया होया। ठीक है, तो इत्थे की लगाई हुई है मैंने स्विच लगाई हुई है। ठीक है, हुण देखो एक एग्जाम्पल, जिवें हुण आपां आ जिहड़ी आ वोल्टेज दे रही हैं, मैं 10 वोल्टेज दे रही हूँ। ठीक है, तो अपने को जिहड़ी रजिस्टेंस है 5 ओम है, जिहड़ी करंट नूं ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही है, प्रॉपर्टी है करंट की तुहानूं पता ही है। तो अपन पता फ्रॉम ओम्स लॉ आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं भी कितना करंट फ्लो करूँगा। ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है, थ्योरैटिकल तो 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा। हुण की करोगे तुसीं, मान लो टैप करता की नूं, है ना। जदों ही टैप किया तो सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, तुसीं की सोचोगे भी सर्किट क्लोज हो गया भी जिहड़ा करंट 0 तो 2 एम्पीयर बनना है वो इंस्टेंटली बन जूगा,
नहीं, वो इंस्टेंटली नहीं बनूगा, उन्होंने कुछ टाइम लगूगा। टाइम मतलब 1 माइक्रोसैकेंड भी लग सकता है, 1 सेकेंड भी लग सकता है, 1 मिली सैकेंड भी लग सकता है ना, जिन्ना भी 1 सेकेंड लगता है, मतलब कुछ टाइम लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट 0 to 2 एम्पीयर। समझ आई मेरी गल? मतलब डायरैक्टली इट विल नॉट फ्लो, डायरैक्टली इंस्टेंटली नहीं ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 2 एम्पीयर वाला करंट ਲੈ ਸਕਦੇ। समझ आई मेरी गल? मतलब ਜਦੋਂ ही ਆਪਾਂ टैप कर ਦਿੰਦੇ कि ਇਹਨੂੰ हाँ ठीक है सर्किट क्लोज हो ਜਾਂਦਾ, बट ਉਹਨੂੰ कुछ टाइम लगता 1 माइक्रोसैकेंड भी लग सकता है करंट ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 2 एम्पीयर आने तक। ठीक है, जिमें ਹੁਣ मैंने आ ग्राफ के थ्रू समझाया होया, देखो आ मैंने ले लिया टाइम, आ मैंने लिया वोल्टेज। ठीक है, अपने 2 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस किया थ्योरेटिकली, दैन उन्होंने 1 माइक्रोसैकेंड लग्या राइज द टैंपरेचर, कितना टैंपरेचर राइज हो गया 2 एम्पीयर राइज हो गया, तो उस तो बाद की हो गया वो स्टेबल हो गया। ठीक है, इस तरह एवें भी तुसी ग्राफ के थ्रू उन्होंने समझा सकते हो। जदों ही करंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਦੈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਐम्पीयर। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦ ਕੋਇਲ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜ, ਦੈਨ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਲਿੰਕਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਬਣੂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। अगर तुम यूनिट 3rd दी सारिया वीडियोज़ देखी हुई तो तुहानूं समझ आऊ सोलेनोइड कोयल की एप्लीकेशन की सी ना, उहदे विच अपने फॉर्मूला ड्राइव किया सी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, B इज़ अ मैगनैटिक फील्ड, म्यू नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर N की है अपने को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज़ आ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपने उत्थे भी प्रूव किया ये वाला फॉर्मूला। I इज़ अ करंट। हुण देखो आप अगर इस सोलेनोइड कॉइल का आप ए ले लीए एरिया, दैन मैगनैटिक फ्लक्स कितनी हो फाई इज़ इक्वल टू BA, दैन मैंने B की वैल्यू पुट करती इंटू A। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, तो फाई इज़ अ मतलब जे अपने को आता अपने एक लै ली अपने कॉइल है ना, जिहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स होण तो N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जिहड़ा अपना एक्सप्रैशन आया उन्होंने मैंने किहदे नाल मल्टीप्लाई करता N नाल। हुण आपां नूं पता भी N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये अपने यूनिट 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, जिथे N है ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ अपने पुट करता ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਉਹਨੂੰ रीप्लेस करता NYL ਦੇ ਨਾਲ। मतलब आ अपने कोल फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं होणगे वेरी होणगे भी पहला अपने कोल इंनियां सी फिर इंने हो गए, नहीं वो भी फिक्सड ने। एंड I इज़ अ करंट, ये चेंज हो सकता है, एरिया भी फिक्सड है, लेंथ भी फिक्सड है। दैन जदों ही अपने कोल मैगनैटिक करंट चेंज होया, क्योंकि अपने कोल करंट की पावर ही चेंज कर सकते हैं, दैन अपन पता लग गया भी मैगनैटिक फ्लक्स भी चेंज होगी। ज्यों ज्यों अपने कोल करंट चेंज होंदा जाऊगा इन द सर्किट, दैन अपने कोल मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होंदी जाऊगी। जदों मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हुई देयर इज़ अ इंड्यूस्ड EMF जनरेट, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगी। जदों ही आप एनी चेंज इन फ्लक्स विल प्रोड्यूस EMF, दिस फिनोमिना ऑफ गैटिंग EMF, जिहदे विच आपां EMF नूं गैट कर रहे हैं, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है,
समझ आ गई। जदों फ्लक्स चेंज हुई, फ्लक्स किहदे नाल चेंज हुई, विद रिस्पैक्ट टू चेंजिंग ऑफ करंट। जदों करंट चेंज होया, फ्लक्स चेंज हुई, दैन अपने कोल की बनिया, EMF प्रोड्यूस हुई। द फिनोमिना ऑफ गैटिंग EMF इज नोन एज सैल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, हुण आपां ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ EMF ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਸਰਕਟ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उस कॉज नूं की करती है, अपोज करती है। कॉज ऑफ प्रोडक्शन नूं की करती है, अपोज। मतलब अपने कोल करंट इस तरह जा रहा सी, मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हुई, दैन प्लस माइनस साइन बनन दे नाल दैन उहदा फ्लो किस तरह हो गया, इस तरह। दैन इस EMF नूं जदों ही वो रोटेशन च आती है, मतलब जदों ही वो अपोज करती है कॉज नूं, जदों इंड्यूस्ड EMF बनी, उहनूं आपां बोलदे आ इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF। समझ आ गई मेरी गल, इंड्यूस्ड EMF एंड बैक EMF। समझ आ गया। सिंपल इंड्यूस्ड EMF बन रही है, उन्होंने आप सैल्फ इंडक्शन बोलते हैं फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड लिया वो तो ही अपने सैल्फ इंडक्शन का फिनोमिना किया। बट जदों EMF बनी, उसने उस फिनोमिना दे विच जिस तो बनी उसके कॉज में अपोज करना लग गई। मतलब मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करन दे कॉज में की करन लगी, अपोज करन लग गई। दैन उन्होंने अपने कहता बैक EMF या फिर इंड्यूस्ड EMF। हुण आपां नूं इस एक्सप्रैशन तो ये पता चलिया भी जदों करंट चेंज होंदा है दैन मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होंदी है, बिकॉज दीज आर द कॉन्सटेंट। म्यू नॉट इज़ अ कॉन्सटेंट, N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्सटेंट, A इज़ अ कॉन्सटेंट, L इज़ अ कॉन्सटेंट। सो phi is directly proportional to I. Whenever we change the current, then magnetic field, magnetic flux also changes। तो हुण मैंने आ लिखी भी हुई है लाइन इत्थे, when current changes then magnetic flux changes with respect to the induced EMF, that EMF oppose the cause of its production। तो उन्होंने आप बोलते बैक EMF, मैं ऊपर समझा चुकी हूँ तो ठीक है। तो हुण आपां हर एक दे विच की करते हैं, जिवें इन द सेम वे आपां ने कीता हुआ प्रीवियस क्लासेस दे विच V इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उन्होंने कट के आपां R लगा दिंदे हुंदे सी, R इज़ अ रेजिस्टेंस। एंड फिर आपां ने कीता सैकेंड यूनिट दे विच Q इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V, उन्होंने कट के आपां ने C लगाता है ना। दैन अपने कोल आ फिनोमिना बन गए। एवें अपने कोल phi इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनू भी कोई कॉन्सटेंट देना पऊ, दैन phi इज़ इक्वल टू Li। दिस इज़ ऑल्सो known as coefficient of inductance। ठीक है, constant of inductance इनू बोलते हैं constant of inductance। then L is equal to phi upon I। हुण गल मेरी ध्यान नाल समझो, देखो जिहड़ा अपने कोल रजिस्टेंस सी या फिर अपने कोल कैपेसिटेंस सी, आपां नूं पता है भी ये कॉन्सटेंट्स ने, है ना। इट नैवर डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज एंड करंट्स, इट नैवर डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज एंड चार्ज। ये नहीं डिपेंड कर रहे सी, ये किन्ना ते डिपेंड करते सी, डिमेंशनस ते डिपेंड करते सी। जिवें आपां R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया। एवें इन द सेम वे भी जिहड़ी अपने कोल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है, वो भी किते नहीं डिपेंड करती। इट नैवर डिपेंड्स अपॉन द मैगनैटिक फ्लक्स, इट नैवर डिपेंड्स अपॉन द करंट। ये किते डिपेंड करती है, डायमेंशनस ते डिपेंड करती है। समझ आ गई, डायमेंशनस ते, जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स ते, जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स होणगियां उन्नी मैगनैटिक फ्लक्स ज़्यादा होगी। देखो तुसी आ वाले फॉर्मूले तो भी समझ सकते हो, क्योंकि दीज आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिन्नियां ही आपां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लवांगे, मैगनैटिक फ्लक्स उन्नी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कॉइल, किस तरह की शेप है कॉइल की। समझ आ गई। मेन ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਨੈਵਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ। ओके जी, हुण आपां इहदीआं यूनिट्स करते हैं। देखो जिवें आपां ने इहदीआं यूनिट्स कीतियां सीगियां, है ना। Q इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ इक्वल टू CV। दैन C की यूनिट आ गई Q अपॉन V, की आ गई Q की चार्ज एंड वोल्टेज की V, वोल्ट। तो C अपने यूनिट लिखी सी स्टैंडर्ड यूनिट फैराड तो आपां नूं बन गया सी फैराड, उन्हें बनाती सी। एवें इहदी यूनिट L इज़ इक्वल टू phi अपॉन A। फाई आपां नूं पता वैबर हुंदी है ना, SI यूनिट, एंड करंट की हुंदी है एम्पीयर। इनू भी स्टैंडर्ड दे विच की लिखिया जांदा हैनरी, की लिखिया जांदा हैनरी।
ठीक है। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स एल इज इक्वल टू एन फाई आ गया अपॉन आई, तो आप आई नूं इधर लैके सिंपल डेरिवेशन कर रहे हैं, एल आई इज इक्वल टू एन फाई। हुण इहनूं डिफरेंशिएट किया, दैन एल इज़ अ कॉन्सटेंट, इधर डिफरेंशिएशन होगी नहीं, दैन एल एज इट इज़, आई दी की होगी डी आई अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and n is a number of terms, these are also constant, phi is a variable, then d phi upon dt। ठीक है, तो एल डी अपॉन डी टी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ डी फाई अपॉन डी टी फैराडे सैकेंड लॉ की सीगा, डी फाई अपॉन रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ माइनस ई ਦੇ इक्वल आती सी, ਜਾਂ फिर ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ਜਾਂ फिर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी अपॉन डी टी। ये माइनस साइन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भी किहदे करके आ रहा है, बैक ई एम एफ करके आ रहा है, क्योंकि वो अपने कॉज ਨੂੰ अपोज कर रही है ना, इस करके अपने को नैगेटिव साइन आता है भी E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन। हाँ जी, उस तो बाद आप इस फॉर्मूला तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी तो की कढ़ सकते हैं, यदि अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टर की, वो कि इक्वल आती है 1 हैनरी के इक्वल आती है। इस फॉर्मूला तो जो अपने हुणी ड्राइव किया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी तो आप एल दी मतलब इंडक्टर की अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1 हैनरी। मीनस इनू डिफाइन कर सकते हो, वैन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकेंड, दैन द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज 1 वोल्ट, दैन अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस इज 1 हैनरी। ठीक है जी, क्लीयर होया, मतलब इस फॉर्मूले तो तुसीं इहदी अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हो। ਹੁਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨੇ, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ बी ए अपॉन आई ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बायोट-सैवर्ट लॉ तो बी की वैल्यू की सी एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा ही सी ना, मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा सी, दैन अपने बी की वैल्यू कढ़ ली एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। ए अपॉन आई एज इट इज़ अपन पता फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 तो एरिया का एल स्क्वायर, तो क्यू इज़ अ चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला की होंगे ए टी होंगे, क्योंकि अपन पता करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होंगे, तो चार्ज इज इक्वल टू ए टी आ गया आई टी, तो वेलोसिटी वी इज़ अ वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 साइन थीटा इज़ अ डिमेंशनलैस एंड करंट आई इज़ अ ए। सारे नूं सॉल्व करके अपने को इन्ना डिमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बस एक लास्ट वाला टॉपिक रह गया ये भी, जो इंड्यूस्ड ई एम एफ अपने को प्रोड्यूस होंगी है एंड उस कॉज नूं अपोज भी करती है ना अपोज, जो अपोज करती है उस द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाता है, करोगी भी जो अपोज करती है दैन उस द्वारा की किया जाता, कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाता है। वो वर्क डन कि फॉर्म च होंगे एनर्जी, मतलब वो वर्क डन उदों करूगी जे वो टैंपररी एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड। हाँ स्टोर है, वो आप पढ़ के चुके हैं भी वो मैगनैटिक फील्ड जनरेट होंगे कदों जो करंट प्रोड्यूस होंगे, करंट चेंज होंगे, ये आप पढ़ के चुके हैं। तो जो वो कॉज में अपोज करती है उस ओपोजिशन कि द्वारा होगी, वो कोई वर्क डन करूगी, वो वर्क डन उदों ही करूगी जो वो एनर्जी स्टोर होंगी इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड। समझ आ गई इन दिस इंडक्टर। तो तुसीं हुण फिर एक डेरिवेशन करनी है सिंपल, तो आपको पता है E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, हुणी आप फॉर्मूला करके चुके हैं E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। नैगेटिव साइन आपको पता ही है भी ये बैक ई एम एफ करके आ रहे हैं, एक मैंने ए ले लिया। ऑल्सो ई एम एफ इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पता ही है 9th के ये टॉपिक किया हुआ है भी वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज होंगे। ठीक है, तो अपन चार्ज अपने को की है E है इंड्यूस्ड ई एम एफ है, दैन W अपॉन V इज इक्वल टू की आ गया अपने को W इज इक्वल टू की आ गया अपने को, हाँ जी आ देखो W इज इक्वल टू वी क्यू आ गया है ना, अपने को वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ है, दैन अपने को किया गया V मतलब W अपॉन क्यू इज इक्वल टू V। यदि तो मैंने लिखा इंड्यूस्ड ई एम एफ की फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ठीक है, चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, दैन डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। फ्रॉम 1 and 2 दोनों इंड्यूस्ड ई एम एफ के वैल्यूज़ ने, दोनों इक्वेट कर लो, इक्वेट करता, दैन अपने को आ गया हूँ जो डी क्यू लिया, देखो ये मैंने की किया एल आ गया अपने को है ना, डी आई अपने को डी आई है, दैन जो डी क्यू इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके की हो गया मल्टीप्लाई, मतलब वो अपने को आ गया डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया डी डब्ल्यू आ गया ना, डी डब्ल्यू आपको पता है हम डी क्यू अपॉन डी टी की होंगे, डी आई अपने को करंट होंगे अपने को सिंपल, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई एल
आई डी आई, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू करंट, चेंज करंट आ गया अपने को, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। तो हम जो अपने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द इंडक्टर फ्रॉम द करंट, कितों कितना वेरी हो रहा है, क्योंकि करंट में आप चेंज कर रहे हैं ना 0 to 2, जिमें मैंने एग्जाम्पल ली सी 0 to 2, तो करंट अपन नहीं पता भी उस सर्किट के विच कितना चेंज हो रहा है, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया सी। दैन अपने लै लिया आई नोट, ठीक है, आई नोट ले लिया। जो आई नोट लिया दैन अपने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना, दैन आप इंटैग्रेशन लवांगे W इज इक्वल टू 0 to आई नोट एल आई डी आई ले लिया इज इक्वल टू एल इज अ कॉन्स्टेंट, दैन आई डी आई आ गया अपने को है ना, दैन अपने को आई का की आ गया अपने को स्केयर, मतलब की करोगे तुसी आई स्केयर अपॉन 2 की आ गया आई स्केयर अपॉन 2 0 to आई नोट एल आही आ गया। हुण मैंने की किया, एक बार आई नू आई नोट पुट करता, एक बार आई नू 0 पुट करता, जो आई नोट पुट किया फिर तो अपने को आई बन गया हाफ एल आई नोट द स्केयर, एक बार जो मैंने 0 पुट किया सारा 0 हो गया। दैन अपने को वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ की आ गया W इज इक्वल टू हाफ एल आई नोट द स्केयर आ गया, ये आ गया अपने को वर्क डन। हुण उस तो बाद थोड़ी जी होर डेरिवेशन है, सिंपल किया होया, देखो अपन आ चीज़ पता B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई किया ना, हुण मैंने आई नॉट ले लिया मैक्सिमम करंट जितने तक वो चेंज हो चुके हैं, तो आई नॉट की वैल्यू कट ली मैंने B अपॉन म्यू नॉट आई एन, तो मैंने एक इक्वेशन अपने आ भी किया है L इज इक्वल टू 5 अपॉन आई नॉट, तो वो किया आ वाली इक्वेशन की है ना अपने हुणे आ देखो फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन स्केयर आई ए अपॉन एल, वो मैंने ले ली वैल्यू ले ली म्यू नॉट एन स्केयर आई नॉट ए अपॉन आई नॉट, तो आ गया एल आ गया। हुण एन अपन पता स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल होंगी आ, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कर लिया एन मतलब ये वैल्यू पुट करती, एक एल नाल एक एल कैंसिल, मतलब मेरे को एल की वैल्यू आ गई एल की वैल्यू। हुण उस तो बाद तुसीं 2 ते 3 नूं यूज़ करो, दैन ये पुट कर दो, मतलब एल की वैल्यू कट ली मैंने, ये पुट कर दो, ये एल की वैल्यू कट ली मैंने, आई नॉट की वैल्यू कट ली, एल आ पे आई नॉट आ पे, दोनों पुट करो, जी चीज़ कटती है कटा के, दैन अपने को इन्ना आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मैग्नैटिक फील्ड, एनर्जी आ गई अपने को इन द मैग्नैटिक फील्ड हुण तुसीं की कट सकते हो, जी हम मैग्नैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई आ पर यूनिट वॉल्यूम, अगर तुसीं इनू पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे दैन तुहाडे कोल मैग्नैटिक एनर्जी डेंसिटी आ जानी है, ये आप कटते हैं ना अगे भी, जो पोटेंशियल एनर्जी कट लें दैन वो डेंसिटी कट लें, डेंसिटी कि डिवाइड होंगी आ जिन्नी तुहाडे कोल वैल्यू आई है उन्होंने तुसीं वॉल्यूम नाल डिवाइड कर दो, दैन अपने को आ गया, इनू मैंने छोटी ले लिया ये बड़ी है, ठीक है कन्फ्यूज ना होयो। दैन जी अपने पहला कड्डी है पोटेंशियल एनर्जी वो वड्डी यू है, जी डेंसिटी वाली वो छोटी यू है, यू एम इज इक्वल टू यू एम ए एल, वॉल्यूम होंगे अपन पता एरिया इंटू हाइट होंगे, हाइट इज अ एल, दैन ए एल 1/2 बी स्केयर म्यू नॉट ए एल अपॉन ए एल नाल ए एल कैंसिल, दैन अपने को मैग्नैटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/2 बी स्केयर अपॉन म्यू नॉट। हुण इस तो की पता लगता भी मैग्नैटिक जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाऊगी ज्यों ज्यों मैग्नैटिक फ्लक्स चेंज होता जाऊगा, इज इन दी फॉर्म ऑफ स्केयर है ना, स्केयर दे विच है, ज्यों ज्यों अपने को मैग्नैटिक एनर्जी जी अपने जो वधानी चाहते हो तो वो वधूगी डेंसिटी, जे अपने को मैग्नैटिक फ्लक्स वध तो वध चेंज होगा। ओके बेटा समझ आ गई, तो ये वाला टॉपिक सीगा सैल्फ इंडक्शन का, मैनू उम्मीद है भी तुहानूं ये वाला टॉपिक चंगी तरह समझ आ गया होगा। तो ये अपने डिस्कस किया सैल्फ इंडक्शन, फिर मैंने इंडक्टेंस बारे भी तुहानूं दस्सिया होया, इंडक्टेंस की हुंदा इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो सैल्फ इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। ओके बेटा थैंक यू।